नमस्कार। एक नया हफ्ता, एक नया महीना और ये हफ्ता एक बहुत बड़े इवेंट वाला। आज 3 तारीख हुई है। इसी हफ्ते में शायद कल या परसों, मैं बहुत श्योर नहीं हूं डेट के बारे में, शायद कल या परसों अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे और उसके 2 दिन बाद वहां रिजल्ट आएंगे। मतलब इसको मैं ऐसे कहूं कि इस सप्ताह में इलेक्शन भी होगा और रिजल्ट भी आएगा, जिस पर बाजार पूरी दुनिया के रिएक्शन, एक्शन जो भी होगा, रिस्पॉन्स सब करेंगे। उसका असर हमारे बाजार पर कैसा होगा, ये आने वाले हफ्ते के 5 दिन के अंदर डिसाइड होगा। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अब हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। बड़े बड़े रिजल्ट सब आ गए, कुछ खुदरा रिजल्ट बचे होंगे, वो इस हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। फिर बाजार अमेरिका के इलेक्शन पर अपना जो करना होगा, और ये खत्म होते होते ही फिर बाजार की निगाहें कम या अधिक, मैं नहीं जानता हूं कितना उस पर बाजार ध्यान देगा, लेकिन उसके बाद 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, बाजार उस पर भी कुछ न कुछ जरूर रिस्पॉन्स या रिएक्शन देगा। वो अभी 20 दिन दूर है, 23 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इस बीच में हम हफ्ते दर हफ्ते एक छोटी छोटी टेक्निकल रेंज उस पर डिस्कस कर लेंगे। मेरे को अपने हिसाब से क्या लगता है, जो टेक्निकल चार्ट का सेटअप है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। ट्रेड करना नहीं करना, ये आखिरी निर्णय आपका होगा। आइए पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते की। 410, 430 बाजार इसके ऊपर बार बार गया, टिका नहीं, फाइनली नीचे आ गया। आपको सबकी पॉकेट को एडजस्ट करने वाला स्टॉक बताया था, उदयपुर सीमेंट। 28 रुपये कुछ पैसे में 31 रुपया कुछ पैसे का उसका हाई लगा। मोटा मोटा 10% का रिटर्न आपको हफ्ते में मिला। एक और स्टॉक आपको बताया था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से एक पूरा लैंड पार्सल निकलकर एक कंपनी बनी है, SCILAL। 66-67 में भी बताया था, पूरी थ्योरी बताई थी, स्टॉक कैसे करेक्ट हो गया, वापस क्या संभावना है। इस वीक में उस स्टॉक में भी 62-63 का लो बनाने के बाद 72-73 रुपये का हाई लगा। 7-8% का उछाल उस स्टॉक में भी आप लोगों को मिला। निफ्टी में भी जिन लोगों ने काम किया होगा, पैसा मिला। अब आइए दोस्तों, नए लेवल की बात करने के पहले कुछ अपनी बातें, अपने मन की बात आपके सामने रख रहा हूं। अपने अपने मतलब से उस पर विचार कीजिएगा। जो लोग भी इस बाजार में पुराने हैं, पुराने मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे, बाजार के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे, और इस बाजार में जो नामी गिरामी दिग्गज है उनके बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे।
और एक प्रथा देखते होंगे पिछले 10-15 सालों में, ये दिवाली पर, नए साल पर, बजट पर, ये बाजार के सारे दिग्गज हर चैनल पर आते हैं और अपना अपना व्यू रखकर जाते हैं। ये जरूरी भी है, हमको भी उनके व्यू से कुछ न कुछ एक दिशा मिलती है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इस बार की दिवाली में जो भी 7-8 बाजार के दिग्गज आए, किसी ने भी आपको ये बताया क्या कि आपको इस बाजार में कैसे काम करना चाहिए? सबका मोटा मोटा मत था, जितना मैं समझा। मैं 5-7-8 लोगों को सुनता तो सभी को हूं, समझता सबकी हूं, और इस बार भी वही 5-7-8 लोग ही आए थे। सबका अगर मैं सार निकालूं तो एक ही बात निकल के आई, बाजार को टाइम दीजिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लेकर के स्टॉक को लीजिए और बैठिए। ये एक मोटा मोटा जो बोलते हैं ना समुद्र मंथन, तो इनके मंथन से एक तो ये निकला। एक इस बार निकला कि यहां से लेके अब बाजार में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाजार बेतहाशा बेइंतहा भाग चुका। वैल्यूएशन, जो कि आपकी ये वैल्यूएशन की बात आपका प्रदीप सुरेखा तो कई दिन पहले से कर रहा था, ये सब अब स्ट्रेच है। तो अब यहां से पैसा कमाना मुश्किल होगा। लेकिन इनमें से आपको किसी ने भी ये नहीं बताया हम कैसे काम करते हैं। न किसी फंड मैनेजर ने बताया, न किसी पीएमएस वाले ने बताया, न किसी ब्रोकर हाउस वालों ने बताया। बस एक ही बात, टाइम दीजिए, लंबा रखिए। न किसी ने आपको एक सिंगल स्टॉक का नाम दिया है। आप फिर से जाइए, पूरे दिवाली स्पेशल में जो भी 8, 10, 12, 15 बाजार के दिग्गज आए थे, सब दिग्गज है, सबके पास बहुत अनुभव है और वो बातें भी सब बहुत हिसाब की ही कर रहे हैं। उनको कोई माल पहनाना या ये बातें नहीं करनी है। वो अपना व्यू, उनके ऊपर भी रेगुलेशन की एक तलवार लटकी हुई रहती है। तो हमारा ये रेगुलेशन भी क्या काम का कि कोई आदमी अपने मन के विचार खुल के भी नहीं बोल सकता है। एक स्टॉक भी आपको उनसे नहीं मिला होगा, न आगे मिलेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। लेकिन वो थोड़ा अपना काम करने का तरीका भी आपको हमको नहीं बताते। आपको हमको तो तरीका कौन बताता है? ये जो हम लोग 5-5 हजार देके रजिस्टर्ड हो गए ना, जिसमें अब मैं भी हो गया, हम लोग बताते हैं। ये 10 बेचिए, ये 10 लीजिए, 9 लीजिए, 6 बेचिए, 3 बेचिए, 2 लीजिए, 500 में निफ्टी बेचिए, 27,000 में लीजिए और 22,000 में बेचिए। सब खत्म, सब बर्बाद। अब वाह 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 वाह। ये हम सब आप लोगों को यही सब में उलझा के रखते हैं और आप हम सब भी इसी में उलझे रहते हैं। 10 बजे निफ्टी का पुट बाई कीजिए, 2:30 बजे निफ्टी का कॉल बाई कीजिए। हम लोग आपको इन्हीं सब में उलझा के रह जाएंगे। 1400 में अडानी पोर्ट लीजिए, 1800 का टारगेट, 1300 में नो बेचिए, सेटअप खराब, 1100 का टारगेट। इसी में हम और आप उलझते रह जाइए।
रेगुलेटर भी मजा ले रहा है, पाबंदियां हैं, आप और हम घूमते रहिए, कोई आपको इस बाजार में आपकी पूंजी कितनी है, उस पर आपको कैसे काम करना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा और ये रेगुलेटर बताने भी नहीं देगा। डर बहुत लगता है। इस 3 महीने में मेरा 8वें महीने में रजिस्ट्रेशन आया है। इस 3 महीने में तो और इतना डर डर के काम कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप उम्मीद भी मत कीजिए। ये सब आपको वही बताएगा जो जमीन से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें से एक नाम मेरा भी आ सकता है। वो कुछ लोगों के लिए आ सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं अभी भी रजिस्टर्ड होने के बाद फोन पर डायरेक्ट बात करता हूं। बीते समय में भी करता था, अभी भी करता हूं, जबकि ये लोग तो भाई साहब आप उम्मीद भी मत रखिए। अब ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको अपने पैसे की सुरक्षा खुद करनी है, अपने पैसे को खुद मैनेज करना है। स्ट्रेटेजी आपको दिन में 100 मिलेगी। जैसे हम यूट्यूबर बहुत स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ऑप्शन की, स्विंग की, अलाने की, फलाने की, आरएसआई की, बहुत स्ट्रेटेजी है और बहुत स्पेशल प्रोग्राम भी हुए हैं, यूट्यूब पर भी हुए हैं। 99 रुपये से लेकर के मैंने देखा है एक भाई साहब 4,20,000 रुपये का कोर्स भी दे रहे हैं और कई फ्री में भी दे रहे हैं। अब आप इसमें से अपना पास्ट देखिए और आगे की सोचिए कि कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है, आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो 20 साल से, अपना 22 साल से परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, कितना किसके लिए सही, कितना गलत, ये आपके ऊपर। मैं भी अपना काम करने का पूरा तरीका तो आप लोगों को बता नहीं सकता हूं, मजबूरी है। हाय हाय, ये मजबूरी। हमारे रेगुलेशन में, हमारे देश में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। आ जाइए दोस्तों, इतनी बात बता के फिर से मार्केटिंग में यही बोल रहा हूं, एक रीजनेबल रिटर्न से खुश हो सकते हैं तो मुझसे जुड़िए। रीजनेबल रिटर्न तो आपको थोड़ी मोड़ी ट्रेडिंग करा के, थोड़ा बहुत लंबा वाला स्टॉक भी आप बैठ पाएंगे या खड़े रह पाएंगे, वो आपके ऊपर है। मैंने तो 22 साल में नहीं देखा कि कोई बहुत लंबा खड़ा रह गया या बैठ गया, मैं तो नहीं देख पाया। मैं करोड़ों करोड़ों वालों से भी बात करके देखा हूं, काम करके देखा हूं, मैंने तो नहीं देखा स्टॉक थोड़ा गिरते ही बेचैनी शुरू। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत लंबी लंबी मैंने भी सुनी है। तो आइए दोस्तों, जुड़ना होगा तो जुड़िएगा। अभी तो 5 पैकेज है। एक और पैकेज देखिए, 1500 रुपया महीने में 4-5 स्टॉक आपको दे रहा हूं, महीने के 7-8 स्टॉक दे रहा हूं और सब में कुछ न कुछ बन रहे हैं। इससे सस्ता और क्या दूंगा। फिर भी एक और पैकेज बनाने की सोच रहा हूं, वो कंप्लायंस के अंदर कैसे आता है उसकी रूपरेखा बना लिया हूं। 11,000 रुपया साल का लूंगा और छोटा, मतलब अब आप समझिए 1,000 रुपया महीना भी नहीं हुआ, 900 रुपया महीना। उसमें 5 स्टॉक एक बार में आपको बताऊंगा
और उनको मैं मॉनिटर करूंगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी दूंगा, वो टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज भी करूंगा और उस 5 स्टॉक में से कब किस स्टॉक से निकलना और कौन सा उसमें जोड़ना, ये सब साल भर तक आपके साथ में करूंगा। कितना आपका पोर्टफोलियो है, कितना पैसा है, कितना लेना है, ये सब डिसीजन आपका। मैं कोई उसके अंदर में एलोकेशन, फंड एलोकेशन जो बोलते हैं वो नहीं बताऊंगा कि इसमें आप 20% लगाइए, इसमें 25 लगाइए, इसमें 10 लगाइए, वो नहीं बताऊंगा। 5 स्टॉक हर समय आपके पास पोजीशन खड़ी रखूंगा। वो पोजीशन 2 महीने भी खड़ी रह सकती है, 4 महीने भी खड़ी रह सकती है और साल भर भी खड़ी रह सकती है, लेकिन रिटर्न उसमें भी एक रीजनेबल आपको दिला दूंगा। वो 5 स्टॉक मैं मॉनिटर करूंगा, जब आपको बताऊंगा टारगेट स्टॉप लॉस जरूर दूंगा। आपको स्टॉप लॉस से पहले निकाल दूं, टारगेट से पहले निकाल दूं, या स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज कर दूं, या एक निकाल के दूसरा डलवा दूं। ये सब अब कितना लेना, कब तक रखना, आपका डिसीजन मैं बता दूंगा। और मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने कितना लिया और रखा हुआ है कि नहीं। इससे सस्ती तो और सर्विस आपको क्या दे सकता हूं, लेकिन इस पे मैं अपने कंप्लायंस वाले से पूरी बात करूंगा, उसके बाद इसका अनाउंसमेंट करूंगा। 1 टाइम 11,000 देना है और एक जो मैंने वेल्थ क्रिएशन की बात की थी, वो सर्विस भी अभी 5 लाख मिनिमम फंड मेरा उसमें होना चाहिए। उसमें भी मैं कोई एलोकेशन नहीं बताता हूं, स्टॉक बताता हूं, उसको मॉनिटर करता हूं, उसको थोड़ा लंबा लेके चलता हूं, टारगेट भी उसमें लंबे रखता हूं। वेबसाइट के अलावा ये 2 सर्विस, एक चालू है, एक चालू कर दूंगा। ये सारी मार्केटिंग की बात हो गई। इस हफ्ते में आइए दोस्तों, आज कोई स्टॉक की बात तो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ निफ्टी के लेवल आपके सामने रख रहा हूं। हम लोग बंद हैं 24,304 पर और अभी मैं देख रहा हूं करीब करीब 70 पॉइंट, अभी के समय 7:18 पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बगल में टीवी चल रहा है। 71 पॉइंट हम डाउन है, लेकिन मैं अपने कल तक के सेटअप पर आपको फिर यही बता सकता हूं कि नीचे तो अभी जो हमारे पास एक बॉटम है वो है 24,073 का, जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते भी आपके सामने किया है। उससे पहले हमारे पास और 2-3 बॉटम है 24,130 के। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जहां पर हम बंद हैं 24,304, पहले ऊपर की अगर बात करूं तो पहला जो रेसिस्टेंस मुझको ऊपर दिखेगा वो फिर वही दिखेगा 24,410 से लेकर के 24,440, और इसको आप बहुत कर सकते हैं। तो पिछले हफ्ते में हम 2-3 बार 24,500 के करीब भी गए हैं। तो आप ये मान लीजिए दोस्तों 24,410 से 24,450 और उसके बाद 24,500, ये ऊपर की बाउंड्री तो अभी तो कैप है। ये टूटेगी ऊपर की तरफ तो ही हम दोबारा इस पर विचार करेंगे कि इसके बाद क्या हो सकता है। नीचे मैं आपको यही बोल सकता हूं 24,130 से लेकर 24,070, इस लेवल की बात मैंने पिछले हफ्ते भी की थी।
मेरे लिए यही लेवल मायने रखेंगे। और इसमें देखिए बहुत दूरी है भी नहीं, हम 24,300 पर बंद हैं, 70 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। 24,230 पर तो हम उसके आसपास खुलेंगे, तो वहां से हमारे पास नीचे जगह बचती है करीब करीब 200 पॉइंट की, वो भी पूरे 230। और आप 70 और 970 भी मैं पकड़ूं तो 260 पॉइंट नीचे यहां से हम खुलेंगे। और मैं अगर 300 की बात करूं तो 330 पॉइंट नीचे अभी है, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट इसके बीच में है। 24,130-35 टूट करके 24,970 को होल्ड करने की चांस है। और नहीं तो हमारे पास लास्ट होप रहेगी अक्टूबर का लो, जिसका जिक्र पूरे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, 23,890। उस लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। वो अक्टूबर महीने का लो है, वो बहुत क्रिटिकल होगा, 23,893। लेकिन वो अभी बहुत दूर है। मैं पहले बात कर रहा हूं 24,170-75, 24,130 और 24,070। तो अब आपके सामने 330 पॉइंट नीचे जाने में 2-3 सपोर्ट हैं, और 170 पॉइंट ऊपर जाने में भी 2-3 रेसिस्टेंस है। पूरा मोटा मोटी इसी एरिया को आप देखिए, ये 500 550 पॉइंट की रेंज है। वॉलेटिलिटी इस हफ्ते रहेगी। मैं कोई स्टॉक की बात और नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक, मैं इतना ही कह सकता हूं। ये इलेक्शन का क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पर हैं। और देखिए, मैं अपने एक अनुभव से एक अंदाज की बात कर रहा हूं, कोई डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। 1,15,000 करोड़ के करीब एफआईआई ने माल बेच दिया, ये रिकॉर्ड सेलिंग है। वैसी ही सेलिंग इस महीने आएगी क्या? पास्ट डाटा बोलते हैं ना। तो अगर उनकी उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आती है, ये सेलिंग धीमी हो जाती है, तो शायद बाजार की गिरावट भी रुकने का कुछ अंदेशा, कुछ चांस बन जाएगी। लेकिन ये सब्जेक्ट है। ये हफ्ता कुछ भी आकलन मत कीजिए। इतना बड़ा इवेंट जिस पर दुनिया की आंख है वो बीत जाने दीजिए। हमारे पास बहुत अच्छी बाउंड्री है, 23,970, 24,500। इसके बीच में देखिए उनकी सेलिंग, उसका क्वांटम, उसकी मात्रा कितनी कम हो रही है, कितनी बढ़ रही है, ये सब कुछ भी बाजार की दिशा को डिसाइड करेंगे। एक हफ्ता और शांति से निकालिए। हाँ, इसमें अच्छे अच्छे स्टॉक में शायद आज से कुछ बाइंग, जहां पर जिनके पास पैसे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। लेना नहीं लेना सामने वाले पर या आप लोगों पर होगा। मैं आज से इस 24,000 की बाउंड्री पर कुछ पैसे लगाने की सलाह दूंगा। कुछ पैसे ध्यान रखिएगा, और कुछ मैं बेच के खाली भी करना चाहूंगा। सारी बातें बता दिया दोस्तों, अपने अपने मतलब से लीजिएगा। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो 2 बार सुन लीजिएगा। धन्यवाद।